देखो, महिंद्रा कंपनी ने थार रॉक्स को इंडिया में लॉन्च कर पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया है। जो लोग क्रेटा सेल्टोस को खरीदना चाहते थे वो लोग अब महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस कार की कीमत काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखी है, फीचर्स भर भर के ऑफर करे हैं और ये कार आने वाले समय में इंडिया में काफी ज्यादा बिकने वाली है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं महिंद्रा थार रॉक्स के बेस मॉडल के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग 13 लाख रुपए रखी गई है। 13 लाख रुपए में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, इंटीरियर में कौन सा इंजन ऑफर किया है, सेफ्टी के तौर पर कौन कौन सी चीजें ऑफर करी गई है, सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं। लेकिन यार, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। यहाँ पर हम सबसे पहले डायमेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि प्रीवियस वीडियो के अंदर डायमेंशन के रिलेटेड कमेंट आए थे, तो यहाँ पर मैं आपको डायमेंशंस बता देता हूँ। महिंद्रा थार का जो रॉक्स मॉडल है उसकी लेंथ 4428 मिलीमीटर रखी गई है, जो कि 3 डोर थार के मुकाबले 443 ज्यादा है। इसके अलावा थार रॉक्स की विड्थ 1870 रखी गई है, जो कि 3 डोर थार के मुकाबले 50 ज्यादा है। इसके अलावा इसकी हाइट लगभग 1923 की रखी गई है, जो कि करंट थार के मुकाबले लगभग 73 ज्यादा है। तो लेंथ वाइज, वेट वाइज और हाइट वाइज थार रॉक्स काफी ज्यादा आगे निकल जाती है। इसके डायमेंशंस काफी ज्यादा बड़े रखे गए हैं। ये चीज आपको व्हील बेस के तौर पर भी देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर 2850 का व्हील बेस ऑफर किया है, जो कि 3 डोर थार के मुकाबले 400 ज्यादा है। तो यहाँ पर व्हील बेस के तौर पर थार रॉक्स बाजी मार लेती है। वही अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो दोनों ही कारों के साथ आपको 226 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थार रॉक्स का ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जो महिंद्रा का ब्रोशर आया है उसके अंदर ये चीजें मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन कुछ वेबसाइट पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है थार रॉक्स के अंदर 226 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। अगर आपको पता है इसके अंदर कितना ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर मैं व्हील और टायर की बात करूं तो थार रॉक्स के साथ 18 और 19 इंचेस के आपको व्हील्स मिल जाएंगे, लेकिन 3 डोर थार के साथ 16 और 18 इंचेस के व्हील ऑफर करे हैं। थार रॉक्स के टॉप मॉडल के अंदर आपको 19 इंचेस के बड़े अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। वही बेस मॉडल के अंदर आपको केवल 18 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलने वाले हैं। वहां पर कोई भी व्हील कवर या फिर डायमंड कट अलॉय व्हील का ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा थार रॉक्स के अंदर 57 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। वही थार के 3 डोर मॉडल के साथ ये वैरी करता है, वहां पर 45 लीटर से लेकर आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी डिफरेंसेस आपको थार रॉक्स और 3 डोर थार के साथ देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जो बेस वेरिएंट है MX-1, इसके अंदर पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। इसके अलावा आप डीजल इंजन को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन डीजल इंजन को खरीदने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। उसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। लेकिन इस कार के बेस मॉडल के अंदर आपको मिलेगा 2.0 लीटर 4 सिलेंडर एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन, और ये इंजन 160 bhp की पावर आउटपुट और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। ये जो पावर फिगर मैंने आपको बताई है पेट्रोल इंजन की, ये 3 डोर थार के मुकाबले आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 2.2 लीटर 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन भी ऑफर किया है। इसका डीजल इंजन 160 bhp की पावर आउटपुट और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। ये भी पावर फिगर 3 डोर थार के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन अगर आप थार का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला मॉडल परचेस करते हो डीजल इंजन के साथ, तो वहां पर ये पावर फिगर 174 bhp तक चली जाती है। ऊपर वाले वेरिएंट के साथ आपको पावर फिगर्स थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर आपको 160 bhp तक पावर आउटपुट मिलने वाली है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपके सामने है। तो इंजन के तौर पर आपको ये सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और बेस मॉडल के अंदर आप पेट्रोल इंजन को भी परचेस कर पाओगे और डीजल इंजन को भी परचेस कर पाओगे। अब यहाँ पर बेस मॉडल के एक्सटीरियर लुक के बारे में बात करते हैं। यानी जो MX-1 वेरिएंट है उसके एक्सटीरियर में आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो बेस वेरिएंट है आपको बेस मॉडल से ही LED लाइटिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा, और ये इस कार का एक मेजर सेलिंग पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि इस कार के अंदर आपको मिलेगा LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प, जो कि अच्छी खासी बात है। LED टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है फेंडर के ऊपर। इसके अलावा रियर में LED टेल लैंप्स भी ऑफर किया है। उसी के साथ LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी एक्सटीरियर के तौर पर जितने भी लाइटिंग है वो आपको कम्प्लीटली LED लाइटिंग के तौर पर देखने को मिल जाएगी।
जाएगी। 3 डोर थार के साथ हैलोजन का काफी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन थार रॉक्स के साथ आपको ये सभी चीजें एलईडी फॉर्मेट के अंदर मिलने वाली है। हालांकि लाइटिंग का जो डिजाइन है वो आपको थोड़ा सा मॉडर्न देखने को मिल जाएगा, वहां पर महिंद्रा कंपनी ने काफी ज्यादा काम किया है। इसके अलावा इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर आपको एंटीना मिल जाएगा सिग्नल के लिए, जो कि अच्छी खासी बात है। और इस कार का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली आपको मेटालिक फॉर्मेट के साथ देखने को मिल जाएगा। इसका रूफ भी मेटालिक का बना हुआ है और इसके जो बाकी बॉडी पार्ट है वो भी आपको मेटालिक के देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली बहुत सारे कारों के पार्ट्स आपको प्लास्टिक या फिर हार्ड प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन महिंद्रा कंपनी ने इस कार के एक्सटीरियर के ऊपर कम्प्लीटली मेटल का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। सेफ्टी के तौर पर आपको इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बेस वेरिएंट के अंदर आपको स्टील व्हील्स मिलने वाले हैं 18 इंचेस के। हालांकि स्पेयर व्हील भी ऑफर किया है 18 इंचेस का, और ये चीज आपको AX3 वेरिएंट तक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस कार के एक्सटीरियर में आपको स्किड प्लेट का ऑप्शन मिलेगा। स्प्लिट टेलगेट ऑफर किया है, जो कि अच्छी खासी बात है। साइड में आपको फुट स्टेप मिलने वाले हैं बेस वेरिएंट के अंदर, यानी चढ़ने और उतरने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग है तो उनको भी मतलब कार के अंदर जाने में या फिर बाहर आने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसीलिए बेस मॉडल से ही आपको फुट स्टेप का ऑप्शन मिलने वाला है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा। फॉलो मी होम हेडलैम्प, ये ऑप्शन आपको इस कार के बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी एलिमेंट्स आपको बेस मॉडल के एक्सटीरियर में मिलने वाली है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज मिसिंग है, जो कि है अलॉय व्हील का। ये चीज आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, और ये चीज लगने के बाद डेफिनेटली आपका बेस मॉडल टॉप मॉडल के अंदर कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि बेस मॉडल से ही आपको एलईडी लाइटिंग का ऑप्शन मिलने वाला है और बहुत सारी एलिमेंट्स आपको इसके बेस मॉडल के अंदर ही मिल जाएंगे। अगर मैं इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो देखो, इसका जो बेस मॉडल है इसके इंटीरियर में महिंद्रा कंपनी ने काफी बेहतरीन फीचर्स ऑफर करे हैं, जैसे कि आपको 10.2 इंचेस का नॉन HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आज के डेट में कोई भी कार कंपनी अपने बेस मॉडल के अंदर ये चीज ऑफर नहीं करती, लेकिन महिंद्रा कंपनी ने नॉन HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर करी है। लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट के साथ आपको HD सेम साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, तो ये एक डिफरेंस है। बेस मॉडल के अंदर आपको नॉन HD टच स्क्रीन मिल जाएगा, तो आफ्टर मार्केट ये चीज लगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके ऐसे ही पैसे बच जाएंगे। इसके अलावा आपको एनालॉग फॉर्मेट के साथ इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है। ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। बेस मॉडल के अंदर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। बेस मॉडल के अंदर आपको छोटा सा MID मिल जाएगा, तो ये एक चीज है। इसके अलावा बेस मॉडल के अंदर इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन ये फीचर दिया हुआ है। पुश बटन स्टार्ट ये फीचर भी आपको मिल जाएगा। टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ये फीचर दिया गया है, यानी अगर आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाओगे तो वहां पर टायर का डायरेक्शन कैसा है वो चीज आप MID पर देख पाओगे। ये फीचर आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। शायद मेरे हिसाब से सेफ्टी के तौर पर ये चीज दी गई है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिलने वाले हैं बेस मॉडल से ही। आपको फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है। ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर लेदर की अपहोल्स्ट्री ऑफर करी गई है। इसका इंटीरियर ड्यूल टोन कलर के साथ आ जाता है। उसी के साथ ड्राइवर की सीट की हाइट आप एडजस्ट कर पाओगे। लॉकेबल ग्लो बॉक्स दिया गया है। डैशबोर्ड के ऊपर ग्रैब हैंडल दिया गया है को पैसेंजर के लिए। अब ये फीचर ऑफ रोडिंग के दौरान थोड़ा सा काम आएगा। इसके अलावा स्लाइडिंग आर्मरेस्ट बेस मॉडल से ही आपको मिलेगा। सन ग्लास होल्डर भी ऑफर करे हैं बेस मॉडल से ही। सनवाइजर विद टिकट होल्डर ड्राइवर साइड के लिए ये चीज ऑफर करी है बेस मॉडल से ही। इसके अलावा गाने सुनने के लिए आपको 4 स्पीकर्स मिलने वाले हैं, और ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको हारमन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाएंगे। वहां पर क्वालिटी डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाएगी, लेकिन बेस मॉडल के अंदर 4 स्पीकर्स ऑफर करे हैं। ऑल पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, जिसके तहत बहुत सारी चीजें आप कर पाओगे। इसके अलावा इसके सेकंड रो के ऊपर पोर्ट दिया गया है टाइप C का, जो कि 15 वॉट के साथ आ जाएगा। लेकिन टॉप मॉडल के अंदर वहां पर फास्ट चार्जिंग यानी 65 वॉट का चार्जिंग आउटपुट दिया गया है। तो ये एक चीज आप नोट कर सकते हैं। बेस मॉडल के अंदर आपको टाइप C का पोर्ट मिलेगा 15 वॉट के साथ। यहाँ पर चार्जिंग स्लो होगी, लेकिन टॉप मॉडल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। 60/40 में आप इसके रियर की सीट फोल्ड कर पाओगे। उसी के साथ मैनुअल AC दिया गया है, और रियर में भी आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे। हालांकि ऊपर वाली वेरिएंट के साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर मैनुअल AC ऑफर किया है। तो इंटीरियर के तौर पर आपको बेहतरीन फीचर्स मिलने ही वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिसिंग है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है सेफ्टी फीचर्स। बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिलेगा। ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए साइड और कर्टन एयरबैग्स ऑफर करे हैं। ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल ये फीचर बेस मॉडल से ही ऑफर किया है। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक ये फीचर भी आपको बेस मॉडल के अंदर मिलेगा। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, 3
पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट ये फीचर भी आपको मिलेगा। सीट बेल्ट रिमाइंडर भी दिया गया है। इसके अलावा सीट बेल्ट प्रिटेशनर भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट में IRVM दिया गया है डे नाइट वाला, लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो डिमिंग IRVM का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ये फीचर दिया गया है जो कि सेफ्टी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इंजन इमोबिलाइजर का ऑप्शन आपको मिलेगा। iOS फिक्स चाइल्ड माउंट आपको मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी और जो बाकी 13 फीचर्स है वो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज कर ये 13 फीचर्स पढ़ सकते हैं। तो बेस मॉडल के अंदर सेफ्टी के फीचर्स भर भर के ऑफर करे हैं। ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आपको एडास जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा जैसा फीचर ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर ऑफर किया है, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर आपको ये सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। तो सेफ्टी के तौर पर महिंद्रा कंपनी ने काफी ज्यादा काम किया है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है कीमत। अब देखो जो बेस वेरिएंट है पेट्रोल में MX-1, इसकी कीमत लगभग 13 लाख से शुरू हो जाती है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 15,21,000 रुपए तक चली जाती है। वही डीजल में आपको बेस मॉडल खरीदना है तो आपको लगभग 14 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस के तौर पर, और ऑन रोड प्राइस के तौर पर 16,71,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो ये जो ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है, ये ऑन रोड कीमत कुछ सिटीज में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आप अपने नजदीकी शोरूम में जाकर इसकी ऑन रोड प्राइस या फिर कोटेशन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका बेस मॉडल आप आंख बंद कर खरीद सकते हैं, क्योंकि जो नेसेसरी फीचर है वो सभी फीचर इसके अंदर ऑफर करे गए हैं। सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब जो फर्स्ट लॉट वाली कार से उनके अंदर कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं, उस चीज के लिए अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं। सेकेंड लॉट की कार आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, इस कार के ऊपर काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी जितनी कीमत है उस कीमत में आपको क्रेटा सेल्टोस जैसी कार्स मिल जाएंगी। हैरियर भी उस कीमत के अंदर आ जाती है। अब बहुत सारे लोग उन कारों के बजाय इस कार के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे, तो इसी वजह से इस कार के ऊपर काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड हो सकता है। और जो लोग करंट थार यानी 3 डोर थार को खरीदना चाहते हैं वो लोग भी डेफिनेटली इस कार के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो एक्सटीरियर हो, चाहे वो कीमत हो। तो ये कार ऑलराउंडर बन चुकी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कार की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपको सेकंड लॉट के अंदर कार लेनी है तो मेरे हिसाब से इसकी डिलीवरी आपको 2-3 साल के बाद ही मिल जाएगी। खैर इसकी जो टेस्ट ड्राइव रहेगी वो लगभग 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 3 अक्टूबर से इसकी बुकिंग्स भी स्टार्ट हो जाएगी, और पहला जो लॉट रहेगा उसकी डिलीवरीज इस दशहरा यानी फेस्टिव सीजन से शुरू हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इसके ऊपर शुरुआत में 6 महीने से लेकर 12 महीने का वेटिंग पीरियड हो सकता है, और डेफिनेटली ये वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको ये सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको बाकी वेरिएंट के ऊपर वीडियो चाहिए डिटेल में तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना।